अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में ताज़ा मछली और बांसी मछली की पहचान के मुतालिक कुछ अपडेट देने की कोशिश करूंगा और कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं लोगों के वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। काफ़ी दोस्तों का ये कहना होता है कि बस मछली होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। ये समंदर में भी वैसे भी जहाज़ कितने दिनों बाद आते हैं और वो मछली तो वैसे ही पुरानी होती है, वे फ्रेश तो वो होती नहीं है, तो कम कीमत में मिल जाए बस वही बड़ी बात है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है गलत कॉन्सेप्ट है। मछली दो तीन तरह की मार्केट में आती है। एक तो 15 दिन महीनों पुरानी मछली आती है, एक हफ्ते पुरानी, एक 3 दिन पुरानी और एक 12 से 24 घंटे का जो माल आता है वो एक अलग कैटेगरी का माल होता है। अहेला मार्केट में तकरीबन 12 घंटे का जो शिकार का जो माल होता है वो आता है एक्सट्रीमली फ्रेश कंडीशन का, तो उसकी कीमतें भी अलग होती हैं। और कुछ जो पुराना माल आता है तो उसकी कीमतें भी अलग होती हैं। तो इसी तरह दोनों मछलियों में पहचान किस तरीके से करेंगे, मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में भी उनकी पहचान के तरीक़ेकार बताए। कुछ मछलियों के गिल्स और शाइन जो है मैटर नहीं करती। गोश्त जो है उसकी कंडीशन को देखा जा सकता है। आप इस सारम की कंडीशन देख सकते हैं किस तरीके से मुकम्मल तौर पे वाश्ड हुआ है और ये काफ़ी दिन पुरानी मछली है। जो बर्फ़ लग के बाद इनकी शाइनिंग, आइज़, गोश्त की कंडीशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लेकिन आप इस सारम को उसके साथ कंपेयर करें तो एक 12 नंबर चश्मा पहनने वाला बंदा भी बखूबी इसको समझ सकता है कि दोनों की कंडीशन किस तरीके की है और फ्रेशनेस के हिसाब से कौन सी बेहतर है। तो ये सारम आप देखें, इसकी स्किन शाइनिंग देखें और उसकी स्किन शाइनिंग और गोश्त की कंडीशन देखें। और सुरमई आपके सामने है, बहुत सारी मछलियाँ हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनके गिल्स मैटर नहीं करते और कुछ कहते हैं कि बिल्कुल कड़क होनी चाहिए। अगर कोई 4-5 किलो का कुंद का दाना उठाएगा तो वो कड़क तो नहीं रहेगा। लेकिन ये है कि बिल्कुल जो फ्रेश कंडीशन की मछली आती है उसके अंदर अकड़ नहीं होती, वो नरम होती है। लेकिन उसको एक मरतबा अगर बर्फ़ लग जाए तो फिर उसके अंदर अकड़ आती है। फिर वो दोबारा जब पुरानी होने लगेगी तो नरम होगी और लेकिन बिल्कुल ताज़ी मछली में अकड़ नहीं होगी। बर्फ़ लगने के बाद वो अकड़ जाएगी और उसके बाद फिर जब पुरानी होने लगेगी तो फिर उसके अंदर ढीलापन स्टार्ट होगा। इसी तरह सुरमई मैंने आपको वो दिखाई किस तरह एक्सट्रीम कंडीशन का था और दोबारा ये दूसरा क्लिप में मैंने आपको दिखाया। इसकी कंडीशन आप देखें किस तरीके से है, बिल्कुल वाश्ड और फटी पुरानी है। इसी तरह ये दंदिया फ़िश है, आप इसकी आइज़ देखें, इसकी शाइनिंग देखें, इसका कलर ही उड़ चुका है। इसी तरह ये ब्लैक गिस्सर है, इसका आप कलर देखेंगे, इसकी आँखें देखेंगे तो बिल्कुल धुला हुआ माल जिसे आप कहें, या इसकी जो ऑयलीपन है वो इसकी बॉडी के ऊपर आ चुका है। इसी तरह ये टूना आप देखते तो इसका रंग और रंगत किस तरह उड़ी हुई है। तो नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको इनके जो फ्रेश कंडीशन का वो माल है वो मैं दिखाता हूँ। आप इनके साथ कंपेयर करें तो दोनों की क्वालिटी कंडीशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये आप दंदिया देखें, ये छोटा साइज़ ज़रूर है लेकिन इसकी स्किन शाइनिंग और चमक, ग्लो जो है इसका और आँखों की चमक और फ्रेशनेस के हिसाब से आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। इसी तरह ये टूना फ़िश है, उस टूना के साथ आप इसको कंपेयर करें तो उसकी ऊपरी जो बॉडी थी उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि, और जो सख्ती है वो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। टूना, सारम, वाइट कुंद और सुरमई फ़िश, इनके जो गिल्स हैं वो मैटर नहीं करते। इनके गिल्स जल्दी धुल भी जाते हैं तो गोश्त की कंडीशन से ही इनको जो है वो देखा जाता है और बाकी मामला से भी परखा जा सकता है। उसी तरह भी ये रावस फ़िश है या इंडियन सैल्मन, इसकी आंखों में भी आप देख सकते हैं कि खून उतर चुका है काफ़ी पुरानी होने की वजह से। और ये आप रावस फ़िश देख सकते हैं कि एक्सट्रीमली फ्रेश, इसकी शाइनिंग देखें, चमक देखें, आँखों की चमक देखें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आँख जो है वो रेड हो जाती है, एक आँख सही होती है, तो वो दबने की वजह से भी वो हो जाती है या ज़ोर आने की वजह से, या बहुत सारी मछलियाँ या जब आँखों में उंगलियाँ डाल के उनको उठाया जाता है तो उसकी वजह से भी उनके आँखों के अंदर रेडिशपन आ जाता है। लेकिन एक पुरानी मछली है वो मुँह से खुद बोल रही होगी कि मैं पुरानी हो चुकी हूँ, उसके ऊपर का कलर उड़ चुका होगा, आँखें उसकी धुंधला चुकी होंगी, उसके अलावा जो शाइनिंग है उसकी वो भी मेल्ट हो चुकी होगी बर्फ़ के अंदर। बाकी जो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन की होगी तो उसकी आंखें भी चमकदार होंगी, गोश्त उसका कड़क
होगा और स्किन शाइनिंग, लेस, गिल्स में आपको दोबारा कह रहा हूँ, बहुत सारी मछलियों के गिल्स जो है वो मैटर नहीं करते, पुराने होने के बावजूद भी उनके गिल्स जो है वो रेड रहते हैं। असल में उसकी गोश्त की जो कंडीशन होती है वही देखी जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरी की पूरी लॉट जो है फ्रेश होती है, लेकिन उसमें जब हम चॉइस करते हैं तो फिर वो मछली की चॉइस कर रहे होते हैं कि लाट तो पूरी फ्रेश है, उसमें कोई लागर दाना ना हो, गोश्त से भरा हुआ दाना हो और भरपूर फ्रेशनेस के हिसाब से हो। बहुत सारी मछलियाँ जो है किसी मामलात में भी होती हैं या दीगर मसाइल में भी मुब्तला हो सकती हैं, तो उस लाट के अंदर से भी जो हमारी चॉइस होती है कि गोश्त से भरी हुई हो, बिल्कुल तगड़ी मछली हो, उसमें से चॉइस करने की कोशिश करते हैं ताकि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम क्वालिटी जो है वो कस्टमर तक प्रोवाइड की जा सके। फिर उसके बाद जो कराची से बाहर के जो ऑर्डर्स होते हैं पंजाब वगैरह के, तो उनकी इस तरीके से पैकिंग वगैरह करके आइस बॉक्स में डाल के उनको डिलीवर किया जाता है। तकरीबन पंजाब के अंदर तो 24 से 36 घंटों में पहुंच जाती है, लेकिन पेशावर वगैरह तकरीबन 48 से 50 घंटे लग जाते हैं और इसी तरीके से पैकिंग करके रवाना किया जाता है, जो बिल्कुल सेफली लैंडिंग इसकी होती है।